वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने अभी तक मेंसुरेशन के बारे में लगभग 8 से 9 क्लासें दे दी है और हम त्रिभुज का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा दिया है और आज हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलो देखिए, 2 मिनट देखिए। अब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति का टॉपिक, क्षेत्रमिति में हमने क्या देख लिया था। हमारे नेक्स्ट जो पहले क्लास हो चुकी है, हमने त्रिभुज शुरू किया था। उसमें हमने त्रिभुज शुरू किया था और त्रिभुज में कौन सा टॉपिक देखा था? समकोण त्रिभुज देख लिया था। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने पहले देख लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, ये समकोण त्रिभुज तो हो गया, आज हम पढ़ेंगे विषम बाहु। समकोण त्रिभुज हमने पढ़ लिया, आज पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। पहला है विषम बाहु त्रिभुज, और दूसरा पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे चलो, यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर अलग अलग आपको बता दूंगा। तीसरा टॉपिक है समबाहु। त्रिभुज। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमने त्रिभुज की जो मेंसुरेशन की क्लास है वो लगभग 8 क्लासें दे दी है। आज हमारी ये लास्ट क्लास है। और उस दिन मैंने जो पहले बताया था उसमें समकोण त्रिभुज की पूरी क्लास थी। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का समकोण त्रिभुज होता है, और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और ये लंब होता है, और ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। इस समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। आज हम पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले आप 5 से 10 मिनट बेसिक देखो और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो पहला देखिए, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? तो विषम बाहु त्रिभुज की आकृति कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। तो तीनों भुजाओं की माप क्या होती है? विषम बाहु त्रिभुज में अलग अलग होती है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यदि इसको आधार मानोगे, बी सी को आधार मानोगे, बी और सी को आधार मानोगे, तब ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये ऊंचाई h1 नाम दे देते हैं। ये इसकी ऊंचाई नहीं होगी, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगी? इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है। और इसकी ऊंचाई कौन सी है? तो ये इसकी ऊंचाई है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार क्या है? आधार बी सी। तो मैं सी डायरेक्ट ये सी लिख लेता हूँ इस पूरे को। तो ये सी आधार और ऊंचाई कौन सी? h1। ये ऊंचाई मान ली, ये ऊंचाई h1। यदि आधार हम इसको मानते हैं, यदि आधार इसको मानते हैं, तब ऊंचाई क्या होगी? यदि इसको आधार माना है तब इसकी ऊंचाई इस टाइप से होगी, ये इस टाइप से, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसको क्या नाम देता हूँ मैं? h2 नाम दे देता हूँ। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार कौन सा? ये आधार माना है, तब ये आधार a और ऊंचाई कौन सी? ऊंचाई h2।
H2 ये ऊंचाई हो जाएगी। यदि इसको आधार मानेंगे, यदि इसको आधार मानेंगे तब ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे लंब खींचो, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसको H3 नाम दे देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कौन सा है, ये B इसका आधार है, और ऊंचाई कौन सी है, ऊंचाई ये H3 इसकी ऊंचाई है। तो क्या हो गया, इसको आधार माना तब ऊंचाई ये H1 हो गई, इसको आधार माना तब ये ऊंचाई H2 हो गई, जब इसको आधार माना तब ये ऊंचाई H3 हो गई, ये ऊंचाई H3 होगी। तो इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये 1/2 इंटू आधार ये माना और ऊंचाई H1, जब इसको आधार माना तब 1/2 इंटू आधार ये आधार और ऊंचाई ये H2, जब इसको आधार माना तब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार ये B और इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी H3, ये H3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये इसका क्षेत्रफल। और दूसरा तरीका क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, एक हीरोन सूत्र होता है, एक हीरोन सूत्र होता है। हीरोन सूत्र से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, हीरोन सूत्र क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन सूत्र होता है। हीरोन सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र होता है। हीरोन सूत्र कब लगेगा, जब ये तीनों भुजाएं दे रखी है। यदि आपको ऊंचाई नहीं दे रखी है, यदि आपको ऊंचाई नहीं दे रखी है तब आप हीरोन सूत्र लगा के आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यदि आपको ऊंचाई दे रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखी है तब हीरोन सूत्र लगाएंगे, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, तो एस इसकी अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति एस है। तो एस कैसे निकालते हैं, एस अर्ध परिमिति ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2, तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। त्रिभुज की अर्ध परिमिति को एस से दर्शाते हैं, तो त्रिभुज की अर्ध परिमिति इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये ए बी और सी तीनों को जोड़ देंगे और उसका आधा कर लेंगे तो आपका एस निकल जाएगा। फिर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये एस में से ए को घटाओ, फिर बी को घटाओ, फिर सी को घटाओ और उसका ऋण निकालो, तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से ज्ञात होता है। पहला क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और दूसरा सूत्र क्या है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और त्रिभुज की अर्ध परिमिति इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति ज्ञात करने का सूत्र है। अर्ध परिमिति ज्ञात करोगे इसके बाद ये क्षेत्रफल ज्ञात हो पाएगा। और यदि ऊंचाई दे रखी है तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा लो, यदि ऊंचाई नहीं दे रखी है तब ये सूत्र लगा लो, डायरेक्ट ये निकल जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति किस टाइप की होती है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, यहाँ पे ये समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या है, समान है। तो इसमें आकृति कुछ इस टाइप की होती है, ये तो ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर है, ये ए, ये भी ए और ये बी, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा अलग है। तो ये दो भुजाएं तो क्या बराबर हो गए, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण। ये कोण के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। अब हम क्या सिर्फ भुजाएं कैसे निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये मेंसुरेशन में क्या है, मेंसुरेशन में आपके प्रत्येक सवाल सूत्र पे डिपेंड है। आपको सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे, तो आप सूत्र याद कर ले। मैं यहाँ पे पूरे सूत्र नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले जो मैथमेटिक्स फार्मूला करके एक प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे सूत्र बता रखे। तो आप मैथमेटिक्स फार्मूला की प्लेलिस्ट देख ले और वहाँ पे आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे, वरना आपको शॉर्ट्स में भी सारे सूत्र मिलेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का भी शॉर्ट्स बना हुआ है, लगभग एक एक मिनट के शॉर्ट्स बने हुए, तो उस शॉर्ट्स में आप देख ले
क्योंकि शॉर्ट्स में सारे सूत्र अवेलेबल है आपको, आपके लगभग 90 के अबव हमने शॉर्ट्स बना रखे हैं, उसमें सभी सूत्र आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे सारे सूत्र देख लें। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र है, इसको हम क्या है कि पूरा डिटेल में भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा सिद्ध करने के लिए नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सूत्र ही बता लेता हूँ, वरना हम सूत्र को पूरा सिद्ध भी कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है ये b/4 √4a² माइनस b²। यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है b/4 √4a² माइनस b²। ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। यदि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी हो तब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसके बारे में ये देखो, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट लिख लेता हूँ। हाइट ज्ञात करने का सूत्र 1/2 √4a² माइनस b²। ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसकी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र b/4 √4a² माइनस b²। यदि उसकी ऊंचाई हाइट ज्ञात करनी है तब सूत्र क्या हो जाएगा 1/2 √4a² माइनस b²। 1/2 √4a² माइनस b²। ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र b/4 √4a² माइनस b²। ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। यदि समबाहु त्रिभुज, तीसरा देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। समबाहु में क्या होता है, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है। तो तीनों भुजाएं बराबर है और ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। हम इस सूत्र को हम इस सूत्र को सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद करना है। डायरेक्ट ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये निकालने के लिए थोड़ी बोलेगा, ये सूत्र निकालने के लिए और सिद्ध करने के लिए थोड़ी बोलेगा। आपको ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो आपको ये डायरेक्ट याद करना है। ये आपको डायरेक्ट याद हो गया तो और भी ज़्यादा बेहतर है निकालने से, तो क्योंकि आप यहाँ पे फिर ये सूत्र लगाओगे, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के कोई एक भुजा निकालोगे और फिर इसको सोल्व करोगे तो यही आना है। तो इससे अच्छा का आप डायरेक्ट कर लो, इसको डायरेक्ट कर लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देख लो। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और ये इसकी ऊंचाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र √3/4 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का क्या सूत्र हो जाएगा, ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र √3/2 इंटू एक भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये सूत्र अभी हम जो सवाल करेंगे उसमें ये सभी सूत्र काम आने वाले हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के भी सूत्र काम आने वाले हैं, ये दोनों सूत्र, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के भी ये सूत्र काम आने वाले हैं, क्षेत्रफल और ऊंचाई। और हमने पहले क्या देखा, विषमबाहु त्रिभुज, और ये भी सूत्र आपके काम आने वाले हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और ये हीरोन सूत्र √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, और अर्ध परिमिति ज्ञात करने का सूत्र a + b + c/2। ये सूत्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने पहली क्लास में बता दिया। तो आप पहले जो क्लास होगी उसको देख ले, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको सब कुछ डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, और इसके सवाल भी मैंने करवा लिया। ये विषमबाहु त्रिभुज के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये भी क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, और ये अर्ध परिमिति ज्ञात करने का सूत्र है। फिर इसके बाद हम सवाल करते हैं, ये देखो, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का और ये ऊंचाई ज्ञात करने का। इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। चलो मैं सिद्ध करवा के बता दूंगा इसको।
इसको सिद्ध करवा के बता दूं। जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वैसे ये एग्जाम में आपको सिद्ध करने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन चलो मैं बता लेता हूँ। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगी, ये भुजा और ये भुजा भी दोनों भी बराबर हो जाएगी। टोटल बी है तो ये क्या हो जाएगी, b/2 आधी हो जाएगी b/2 और ये भुजा भी b/2 हो जाएगी। ये दोनों, ये b/2 यहाँ तक और ये भी यहाँ से यहाँ तक b/2 हो जाएगी। अब इसको हमें ये ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। कर्ण क्या है, कर्ण ये a है, तो ये a का स्क्वायर लगा लो। आधार स्क्वायर, आधार क्या है, ये है, तो आधार, तो इसका स्क्वायर कर लो, b² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये लंब स्क्वायर, लंब कौन सा, ये, तो इसको मैं h मान लेता हूँ, तो h का स्क्वायर लिख लेता हूँ, h का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, ये इधर भेज दूँ तो 4a² आ जाएगा, 4a², ये प्लस का b² है, इधर आएगा माइनस का b² हो जाएगा, माइनस का b² हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ये 4 इक्वल टू यहाँ पे h² आ जाएगा। अब हमें h ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं रूट लगा लूँ, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर तो रूट 4a² माइनस b² आ जाएगा और अपॉन में नीचे तो रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र ये आ गया, ऊंचाई ज्ञात करने का जो मैंने लिखवाया था ये आ गया 1/2 रूट 4a² माइनस b², 1/2 रूट 4a² माइनस b², ये ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र आ गया। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यदि मैं ये मान, ऊंचाई का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसमें रख लूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार क्या है, आधार 1/2 इंटू आधार क्या है, आधार ये रहा, ये b इसका आधार है, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये रही, तो रूट 4a² माइनस b² अपॉन 2, ये लिख लिया। जहाँ पे आप करो, ये b/2 दूकी 4 रूट 4a² माइनस b², ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ गया, b/4 रूट 4a² माइनस b², b/4 रूट 4a² माइनस b², ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं बोलेगा, यदि आपको एग्जाम में सिद्ध करना है तब ये प्रोसेस करनी है, वरना आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है, ऊंचाई ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। आपको सिद्ध करना है, तो ये मैंने सिद्ध करवा दिया, इस तरह से निकालते, ये मैंने समकोण त्रिभुज मान दिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इससे सोल्व किया, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, इसमें ये मान रखा, तो ये मान आ गया, ये ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र आ गया और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ गया। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इससे ज्ञात होता है, ऊंचाई इससे ज्ञात होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हो, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हो सीधा, लेकिन आपको एग्जाम में ये याद होना चाहिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ऊंचाई ज्ञात, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र रूट 3/2 इंटू 1 भुजा। अब हम सवाल को सोल्व करते हैं, अब हम सवाल पे आ जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया होगा, अब हम सवाल करते हैं। आप सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेमी, 70 सेमी तथा 90 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएगा और ये किस टाइप का सूत्र है, ये यहाँ पे मतलब किस टाइप का त्रिभुज बन रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये 40 सेमी, ये 70 सेमी और ये 90 सेमी, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये कौन सा त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज है। मैं आपको आकृति बना के दिखा लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल में करवा लेता हूँ, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहीं। तो देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा है वो 40 सेमी है और दूसरी भुजा है वो 70 सेमी है और तीसरी भुजा है वो 90 सेमी है, 90 सेमी है। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होती है, समबाहु में क्या होता है, समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती है, लेकिन यहाँ पे तो तीनों भुजाएं अलग है, तीनों भुजाएं अलग है, तब क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र यदि यहाँ पे ऊंचाई दे रखी होती, यहाँ पे यदि ऊंचाई दे रखी होती तो हम 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई ये सूत्र लगा लेते, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र लगाएंगे।
हीरोन सूत्र, तो हीरोन सूत्र में परिमिति ज्ञात करने का, एज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2, तीनों भुजाओं का योग करो, तीनों भुजाओं का योग करो और अपॉन 2 करो। ये 90 और 70 कितने हो गए, 90 और 70 160, और 160 और 40 कितने हो गए, 200, और 200 का आधा कितना हो गया, 100, 200 का आधा 100 हो गया। तो ये एज कितना निकल लेगा, 100। मैं आपको लिखवा लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी। ये 40 और 70, 110 और 90 200 बटा 2, तो 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100। तो एस कितना निकल गया, 100। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हीरोन सूत्र लगा, क्षेत्रफल किससे निकलेगा, हीरोन सूत्र से। क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन सूत्र होता है। अब रूट मैं डायरेक्ट करवा लूँ या यहाँ पे मान रख के करवाऊँ, डायरेक्ट करवा लेता हूँ। चलो ये एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब एस 100 में से ये 40 गए, 100 में से ये 40 गए, 100 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, इंटू फिर 100 में से ये 70, 100 में से 70 गए, कितने बचेगा, 100 में से 70 गए, पहले 40 गए, 100 में से 40 गए, कितने बचेगा, 60 बचेगा। 100 में से 70 गए, 100 में से 70 माइनस करोगे कितना बचेगा, 30 बचेगा, तो यहाँ पे 30 लिख लिया, इंटू अब 100 में से 90 गए, 100 में से 90 गए, कितना बचा, 10 बचा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 60, 30 और 10। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे ये 100 बन रहे हैं और ये 0 और 0, ये मतलब 6 इंटू 10 लिख सकता हूँ, 6 इंटू 10 60 होते हैं, और 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 6 इंटू 10 60 होते हैं और 3 इंटू 10 60 होते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे 6 इंटू 10 तो 60, 3 इंटू 10 तो 30 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 और 10 कितने हो गए, 10 और 10 का गुणा किया तो 100, ये 100 और ये 100, तो एक 100 बाहर निकलेगा, तो मैंने 100 को बाहर निकाल लिया, 100 को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 100 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे 100 और 10 और 10 100 हो गया, ये बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, 6, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 6 बचा। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 6 होता है। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 10 बचा। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 की 10, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 2 की 6, 6 में बाहर लिख लो, ये 3 इंटू 3 6 ये 3 इंटू 3 तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 2 की 6, तो 6 बाहर ले लो, तो ये कितना 6 इंटू 100 600 हो जाएगा। 600 रूट यहाँ पे कितना बचा, 5 600 रूट 5 इसका आंसर आ गया, 600 रूट 5 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको सवाल एग्जाम में करने हैं। इससे भी आपको शॉर्टकट में आप ज़्यादा कॉमन सेंस लगा सकते हो, तो इससे शॉर्टकट मेथड में भी आप सवाल कर सकते हो। ये पूरा आपको चित्रक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट देखो, यहाँ पे देखो, एक बार सवाल को वापस समझना। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देख ले, मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये सवाल क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेमी 70 सेमी तथा 90 सेमी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, ये 40 है, ये 70 है, ये 90 है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है। यदि ऊंचाई दे रखी होती तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र लगता, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई नहीं दे रखी है, ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो कौन सा हीरोन सूत्र लगा लो। हीरोन सूत्र लगाने के लिए हमें एस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अर्ध परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा कर लो, तीनों भुजाओं का योग करके उसका आधा कर लो। ये 40 और 70 110, 110 और 90 200, 200 का आधा कर लो 100, तो अर्ध परिमिति कितनी आ गई, 100 आ गई। अब सूत्र लिख लो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। अब एस की वैल्यू कितनी है, 100, 100 है तो 100 लिख लिया। अब एस 100 में से 40, पहले 100 में से 40 माइनस करो, फिर 100 में से 70 माइनस करो, फिर 100 में से 90 माइनस करो। पहले 100 में से 40 माइनस किया तो कितना बचा, 60 बचा, फिर 100 में से 70 माइनस किया तो कितना बचा, 30 बचा, फिर 100 में से 90 माइनस किया तो कितना बचा, 10 बचा। अब यहाँ पे अब आपको क्या है कि यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, आपको सब पूरा डाटा एक साथ लिखना नहीं है,
आप यहाँ पे लिखोगे कि ये 6 इंटू 10 लिखोगे, 3 इंटू 10 लिखोगे, फिर यहाँ पे 10 और 10 100 लिखोगे, फिर 100 के यहाँ पे मैंने 3 के पेयर बनाए, यहाँ पे 2 के पेयर बनाए, ऐसे यहाँ पे 100 के पेयर बनाओगे। ये ऐसा काम नहीं करना आपको डायरेक्ट करना है। ये 100 है तो यहाँ पे कई 100 निकल रहे क्या, यहाँ पे 10 इंटू 6 और 3 इंटू 10, तो ये 10 और 10 100 होते, ये 100 और ये 100 बाहर निकलेगा, तो 100 को मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 6 बचा, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 का पेयर, मतलब 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे 1 3 बाहर निकलेगा, यहाँ पे 2 1 2 बाहर निकलेगा, 3 2 की 6 बाहर निकला तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100 600, और यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, तो √5, तो 600 √5 इसका आंसर आ गया। 600 √5 इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना है। आपको पूरा डाटा यहाँ पे लिखना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एक एक स्टेप के नंबर नहीं मिलने वाले, इसलिए आपको क्या है कि स्टेप गायब करनी है। स्टेप गायब जितना ज़्यादा हो सकते उतना कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, तो सवाल आसानी से समय पे हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं। अब ये आप खुद बताओ कि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, क्या ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, या समकोण त्रिभुज है, या विषमबाहु त्रिभुज है। आप खुद बताओ कि ये कौन सा त्रिभुज है। सवाल देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किस टाइप का त्रिभुज है। ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, ये 15 सेमी, ये 16 सेमी, ये 17 सेमी, तो ये किस टाइप का त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। किस टाइप का त्रिभुज होगा, तो विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो विषमबाहु त्रिभुज। 2 भुजाएं समान है, समद्विबाहु, तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु, और एक मतलब एक कोण 90 डिग्री हो, या फिर क्या ट्रिपलेट बन रहा हो तो समकोण त्रिभुज। ये देखिए एक त्रिभुज की भुजा 15 सेमी, 16 सेमी और 17 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तथा अंत त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है, मैं आपको लिखवा लूंगा अंत त्रिज्या के लिए। एक बार हम क्षेत्रफल देख लेते हैं और फिर अंत त्रिज्या का मैं सूत्र लिखवा लूंगा। चलो ये किस टाइप का त्रिभुज है, मैं चित्र बना लूँ या डायरेक्ट बता लूँ, चित्र बनाओ या डायरेक्ट बता लो। चलो चित्र बना लेते, क्या है ये इस टाइप का, कैसा भी चित्र बना लो, आपको इसके नंबर थोड़े मिलने वाले। ये 15 सेमी है, ये 16 सेमी और ये 17 सेमी। ये एक विषमबाहु त्रिभुज है और हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमिति क्या होती है, एस क्या होता है, एस इक्वल टू तीनों भुजाओं का योग 15 + 16 + 17/2। 15 16 और 17 कितना होता है, 15 16 और 17, ये 31 और 17 कितना होता है, 48। 31 और 17 हाँ 48, तो 48/2 हो जाएगा। और ये इसका आधा करो कितना, 2 2 की 4, 4 2 की 8, 24। तो ये 24 इसका क्या हो जाएगा, अर्ध परिमिति आ गई। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ। क्षेत्रफल का सूत्र मैं यहाँ पे लगवा लेता हूँ, यहाँ पे लगा लो। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, √AS - A, AS - B और AS - C। ये सूत्र लिखने नहीं है, यदि आपको याद है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट ये किया। यहाँ पे मैंने सूत्र A + B + C/2 ये थोड़ी लिखा, मैंने पहले लिखा था, पहले AS = लिखा था, A + B + C/2 ये लिखा था पहले, लेकिन अब नहीं लिखा। इस तरह से आपको ये भी सूत्र एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, आपको ये सूत्र लिखना नहीं है। डायरेक्ट मान रखो यहाँ पे, एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 24 है, तो यहाँ पे 24 लिखो। अब यहाँ पे एस माइनस है, 24 लिखोगे, फिर 24 में से 15 माइनस करोगे, ये आपको लिखना है। डायरेक्ट 24 में से 15 माइनस करो, 24 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिखो। ये एस 24 - 16, ये 24 - 16 लिखना नहीं है यहाँ पे। 24 में से डायरेक्ट 16 माइनस करो, 24 में से 16 माइनस करो, कितना बचेगा, 24 में से 16 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 लिख लिया। ये 24 में से 17 माइनस करो, 24 में से 17 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, ये 7 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, ये देखो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, 9 8 और 7, 9 8 7, तो इसमें से कोई कॉमन तो मतलब 24 बने ऐसा तो कोई है नहीं। चलो मैं 24 8 या 24, 8 या 24 बन रहा है यार, 8 या 24, ये 8 या 24 बन रहा है, तो ये मैं 9 को 3 × 3 लिख लूँगा, 9 को 3 × 3 लिख लूँगा, क्योंकि 3 × 9 होता है। अरे ये देखो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, 24 × 9 को मैं क्या लिखूँगा, 3 × 3 ×
8 × 7, तो 8 या 24, इन दोनों को मिला के 8 या 24 बनता है और ये 24, 8 या 24 और ये 24, तो ये एक 24 बाहर निकल गया। यहाँ पे रूट, यहाँ पे 8 या 24, यहाँ पे 8 या 24 और ये 24, ये 8 या 24 और ये 24 दोनों का पेयर बन गया, तो एक 24 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 7 या 21, 21 बचा, तो 24 रूट 21 इसका क्षेत्रफल आ गया। 24 रूट 21 कौन सा, ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। 24 रूट 21 इसका आंसर आ गया। यदि 24 रूट 21 दो जगह होता, 24 रूट 21 दो जगह होता, तब इसका आंसर क्या होता, दो जगह होता तो इसका आंसर क्या होता। यदि अब यहाँ पे तो 24 रूट 21 एक ही जगह है, तो हमने डायरेक्ट ये टिक लगा लिया। यदि दोनों जगह होता, 24 रूट 21 यहाँ पे भी और 24 रूट 21 इधर कहीं भी होता, तो हम क्या करते, पीछे वाला भी निकालना पड़ता। तो अंत त्रिज्या निकालने का क्या सूत्र होता है, अंत त्रिज्या का निकालने का सूत्र होता है क्षेत्रफल अपॉन परिमिति, क्षेत्रफल अपॉन परिमिति, क्षेत्रफल अपॉन परिमिति, यह अंत त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है। अंत त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है क्षेत्रफल अपॉन परिमिति। क्षेत्रफल कितना है, ये 24 रूट 21, 24 रूट 21, और परिमिति कितने, परिमिति एस कितने, 24, तो 24, तो 24 से 24 माइनस ये कैंसिल हो गया, रूट 21 बचा, तो ये अंत त्रिज्या कितनी आ गई, रूट 21 आ गया, अंत त्रिज्या रूट 21, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, रूट 21 इसका आंसर आ गया। तो एक बार मैं इसको वापस समझा लेता हूँ, एक बार इस सवाल को वापस समझे। चलो मैं अंत त्रिज्या का एक सूत्र लिखवा लेता हूँ। चलो ये सूत्र लिख लो, एक दो और सूत्र लिख लो, इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। यदि आपको अंत त्रिज्या यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा हो, यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा हो या अंत त्रिज्या ज्ञात करनी हो, या यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा है और अर्ध परिमिति भी दे रखी है और आपको अंत त्रिज्या निकालनी है, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा ये देखना। और यदि आपको सब कुछ नहीं दे रखा है तो भी निकालना है और अंत त्रिज्या पूछ लिया, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अंत त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है ये क्षेत्रफल अपॉन परिमिति, क्षेत्रफल अपॉन परिमिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया अपॉन त्रिभुज की परिमिति, परिमिति को एस से दर्शाते हैं, तो अंत त्रिज्या का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, ए अपॉन एस, ये हो गया। और यदि इसकी परिधि, ये अंत त्रिज्या का, हाँ अंत त्रिज्या का सूत्र यही होता है, यह अंत त्रिज्या का सूत्र यही होता है, यही आपको याद रखना है। अंत त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का ये एरिया क्षेत्रफल अपॉन उसकी अर्ध परिमिति। अंत त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन उसकी अर्ध परिमिति, ये इसका सूत्र, ये आपको याद रखना। अब देखिए इस सवाल को एक बार वापस समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल था, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 16 और 17 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, ये यदि ऊंचाई दे रखी होती तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई से आप ज्ञात कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो ऊंचाई नहीं दे रखी है तब हीरोन सूत्र लगा लो। हीरोन सूत्र क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह होता है। तो हमें एस ज्ञात करना पड़ेगा। एस कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, तीनों भुजाओं का योग करो, 15, 16 और 17, तीनों भुजाओं का योग किया तो 48 आ गया और उसका आधा किया तो 24 आ गया, तो 24 आ गया। तो अब आपको यहाँ पे मान डायरेक्ट रखना है, यहाँ पे 24, फिर 24 में से 15 माइनस करो 9, 24 में से 16 माइनस करो 8, 24 में से 17 माइनस करो 7। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके टुकड़े करो कि मतलब ये 24 है तो और कौन सी संख्या हो सकती है कि मैं 24 बना लूँ। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 लिख सकता हूँ, 9 को 3 × 3, 3 × 9 होता है तो 3 × 3 लिख सकता हूँ, तो 8 × 24 भी होता है, 8 × 24, तो 8 × 24 और ये 24, तो एक 24 बाहर आ गया। ये 24 और 24 का पेयर बन गया, ये 24 और 24 का पेयर बन गया, एक 24 बाहर आ गया, 7 × 21, तो 21 बचा, तो 24 रूट 21 इसका आंसर आ गया, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें अंत त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो अंत त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये क्षेत्रफल अपॉन परिमिति। क्षेत्रफल क्या आ गया 24 रूट 21 और परिमिति कितनी 24, तो 24 से 24 कैंसिल आ गया, रूट 21, ये इसकी अंत त्रिज्या आ गया, तो ये इसकी अंत त्रिज्या आ गया। अब आगे देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है तथा उसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ये उसकी ऊंचाई क्या होगी यह हमें पूछा और इसका अनुपात हमें दे रखा है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:5 हमें दे रखा है।
4:5 दे रखा है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन देखो यहाँ पे ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और हमें रियल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको तो क्या है, वो सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 250, तो 250 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 4 और 5 है। तो 4 हम एक मतलब 4x और 5x, 4x और 5 है, एक मतलब 4 वैल्यू हमें माननी पड़ेगी। तो ये 4x और 5x ये मान लिया, 4x 5 है, क्योंकि ये अनुपात दे रखा है 4:5, तो ये आधार 4x और अनुपात ये ऊंचाई 5x, ये हमने मान लिया। इसको 4x लिखा और इसको 5x लिखा। अब इसको यहाँ पे 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। और ये कितना बचा, 4 और 5, 4 5 20, 4 5 20, ये 20 और यहाँ पे 1 और 1 से स्क्वायर हो गया, 1 से स्क्वायर हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 50 कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, तो ये मैंने 25 बार काट लिया। तो 1 से स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 से स्क्वायर की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने क्या माना था, इस 4 और 5 को क्या माना था, 4x माना था और 5x माना था। हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई का अनुपात क्या है, 5x है। तो x की जगह ये मान रखो, x की जगह यहाँ पे मान रखा, तो ये 5 तो पहले से ही था, x की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 × 5 कितना आ गया, 25, तो 25 इसका आंसर आ गया, 25 इसका आंसर आ गया, ये 25 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एक बार वापस समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा था, ये क्षेत्रफल है 250 वर्ग मीटर और उसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:5 है। तो उसकी ऊंचाई क्या है, तो हमें एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, एक चर वेरिएबल हमें एक चर मानना पड़ेगा ना वेरिएबल। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्यों ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 250 दे रखा है, आधार और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:5, तो 4:5 को हमने क्या माना, 4x और 5x माना। तो ये आधार कितना 4x और ऊंचाई कितनी 5x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, 250 में 2 का गुणा किया तो 25 दूनी 50, ये 500 हो गया। ये 4x और 5x का गुणा तो 4 5 20, तो ये 20 और x में x का गुणा तो 1 से स्क्वायर हो गया। ये 0, ये क्योंकि ये यहाँ पे गुणे में ये इधर आएगा भाग में चले जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये काटो कितनी बार कटेगा, 2 से ये 25 बार कटेगा, तो 1 से स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 25 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई हमने क्या मानी थी, इस 5 को क्या माना था हमने, 5 को 5x माना था, तो 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 है, तो 5 × 5 25 आ गया। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 25 आ गई। यदि हमें आधार ज्ञात करना होता, यदि हमें आधार ज्ञात करना होता, तो ये आधार कितना है, 4x है, तो आधार कितना है, अनुपात में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो, 4 × x की वैल्यू कितनी है 5, तो 4 5 20। आधार ज्ञात करना होता तो 20 आंसर आता, लेकिन ऊंचाई ज्ञात करनी है तब इसका आंसर क्या है 25, तो 25 इसका आंसर आ गया, 25 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है, एक त्रिभुज का परिमाप, एक त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी है तथा एक भुजा की लंबाई 11 सेमी है। एक त्रिभुज का परिमाप है वो कितना दे रखा है, 32 सेमी। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों ओर का कोर, जो ये कोर होता है वो क्या है, परिमाप है। ये तीनों भुजाओं की जो लंबाई वो क्या है, उसका परिमाप है। तो परिमाप क्या है, 32 सेमी है और एक भुजा की लंबाई 11 सेमी। ये एक भुजा की लंबाई 11 सेमी, अन्य दो भुजाओं की लंबाई का अंतर, अन्य ये दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 5 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ, ये 11 सेमी है, तो इन दोनों भुजाओं का अंतर दे रखा है कि अंतर कितना है, 5 है। इस भुजा और इस भुजा का अंतर कितना है, 5 है। तो इस भुजा और इस भुजा का योग कितना होगा, इस भुजा और इस भुजा का योग कितना होगा। यदि मैं ये परिमाप तो टोटल ये चार, ये कोर है, ये तीनों ओर का कोर है वो इसका परिमाप है, ये तीनों ओर का कोर है वो तो इसका परिमाप है। परिमाप टोटल कितना दे रखा है,
परिमाप टोटल दे रखा है 32 सेमी। तो 32 में से ये भुजा मैं माइनस कर लूँ, ये पूरा परिमाप दे रखा है 32 सेमी, इसमें से ये भुजा माइनस कर लूँ तो इन दोनों भुजाओं का योग मुझे मिल जाएगा, इन दोनों भुजाओं का योग मुझे मिल जाएगा। ये भुजा ए मान लेता हूँ और ये भुजा बी मान लेता हूँ। तो ए प्लस बी दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, यदि परिमाप में से ये 11 माइनस कर लूँगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 21। तो दोनों भुजाओं का योग कितना आ गया, 21 आ गया। और दोनों भुजाओं का अंतर कितना है, दो भुजाओं की लंबाई का अंतर है 5 सेमी। तो ए माइनस बी अंतर है 5 सेमी। तो आप इसको सॉल्व करो, ये तो कैंसिल हो गया, ए और ए कितना बचा, ए और ए 2a बचा, और यहाँ पे 21 और 5 26। तो ए की वैल्यू कितने आ गई, 1 2 2 1 3 2 की 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। ये कितनी आ गई, ये 13। ये भुजा कितनी आ गई 13। यदि बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे बी का मान मैं रख लूँ, नहीं ए का मान रख लूँ। ए का मान यहाँ पे 21 में से ए, ये 21 में से जो ए की वैल्यू 13, 21 में से 13 माइनस करूँगा तो मुझे बी मिल जाएगा। तो इस 21 में से मैं 13 माइनस कर लूँ तो मुझे बी मिल जाएगा। तो 21 में से 13 माइनस करो, 21 में से 13 माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन है, इस हमें बी की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे ए की वैल्यू मैं 13 रख लेता हूँ, तो बी का मान ज्ञात करना है। ये प्लस का 13 इधर आएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। तो 21 में से 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ, बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें इस परिमाप तो दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट एस। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख लूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो वैल्यू रख लेते हैं, रूट एस। एस की वैल्यू कितनी है, एस परिमाप कितना है 32, 32 का आधा कितना होता है 16। तो ये एस 16 आ गया, और फिर एस में से 11 माइनस करो, 16 में से 11 माइनस करो, 16 में से 11 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5 लिख लिया। 16 में से 13 माइनस करो, 16 में से 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और फिर 16 में से 8 माइनस करो तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब इसको करो, ये 16 8 2 की 16 होता है, 8 2 की 16, यहाँ पे तो बन नहीं रहा है, और ये 8 2 की 16, यहाँ पे इसके टुकड़े कर लो, 8 2 की 16, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा, 8 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 3 और 5, तो 2 5 10, और 10 में 3 का गुणा करो 30, तो 8 रूट 30, 8 रूट 30 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी दे रखा था, भुजा की लंबाई 11 सेमी, तो दो भुजाओं की लंबाई का अंतर हमें दे रखा है, तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दो भुजाओं की लंबाई का अंतर हमें दे रखा है, तो योग कितना होता है वो देख लो। परिमाप दे रखा है 32 सेमी, 32 सेमी जब परिमाप दे रखा है तो हमें 32 में से ये 11 माइनस कर लोगे, दो भुजाओं का योग निकल जाएगा। तो 32 में से 11 माइनस करें 21 आ गया, तो दो भुजाओं का योग 21, और अंतर देखा है 5, तो दो भुजाओं का अंतर ए और माइनस बी का अंतर 5 दे रखा है। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ए और ए 2a, और 21 और 5 26, ए की वैल्यू 13 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन सूत्र से एस कितना, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा 32 का आधा 16, फिर 16 में से 11 माइनस करो 5, 16 में से 13 माइनस करो 3, 16 में से 8 माइनस करो, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8, तो यहाँ पे 8 इंटू 2 लिख सकते हो, 16 को मैं 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 8 इंटू 2, तो 8 और 8 का पेयर बाहर आएगा, 8 बाहर आ गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 में 5 का गुणा करो 10, 10 में 3 का गुणा करो 30, 8 रूट 30 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, ये देखिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेमी है तथा दो समान भुजाओं की लंबाई 13 सेमी है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। तो इसके ये देखिए, इसका डायरेक्ट मैं सूत्र लगा लेता हूँ, डायरेक्ट सूत्र से हो जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको चित्र बना के नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार बता लिया चित्र बना के। अब डायरेक्ट देखो, इसका हमें क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितनी है, आधार त्रिभुज के आधार की लंबाई, आधार कितना है 10 सेमी, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भुजाओं की लंबाई, दो समान भुजाओं की लंबाई, दो समान भुजाओं की लंबाई 13 सेमी है, दो समान भुजाओं की लंबाई 13 सेमी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज किस टाइप का होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है और आधार की लंबाई 10 सेमी, ये 10 सेमी है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो दो समान भुजाओं की लंबाई 13 सेमी, ये 13 सेमी है तो ये भी 13 सेमी है, ये 13 सेमी तो ये भी 13 सेमी और ये 10 सेमी है। हमें क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ये 10 सेमी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हमें इसकी ऊंचाई देखो, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। तो ये पूरा टोटल 10 है, तो ये 5 सेमी की होगी और ये भी 5 सेमी की हो जाएगी, ये भी 5 सेमी की हो जाएगी। हमने ट्रिपलेट बता रखे, पहले वाली क्लास में मैंने ट्रिपलेट बता रखे। ट्रिपलेट में क्या बताया था मैंने, तो ट्रिपलेट में 13, 5, 12 का पेयर होता है, 13, 5, 12 का पेयर होता है। तो ये ऊंचाई कितनी की हो जाएगी, 12। यदि आपने अभी तक ट्रिपलेट की क्लास नहीं देखी है तो ट्रिपलेट देख ले। मैंने इससे जो पहले वाली क्लास थी, जो इससे पहले वाली क्लास थी, लगभग ये 8वीं क्लास थी, 8वीं या 9वीं कुछ क्लास थी, नहीं 8वीं क्लास थी। तो 8वीं क्लास में मैंने सारे ट्रिपलेट बता रखे। तो आप ट्रिपलेट की क्लास देख ले, क्योंकि आप जब तक ट्रिपलेट नहीं देखोगे तब तक आपके ये सवाल नहीं हो पाएंगे। वरना आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये लगाओगे तब ये निकलेगा। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट लगा लोगे। ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 है। तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखो, 1/2 आधार 10, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12। तो अब इसके काटो 5 से, ये कितने 6 बार कटा, यहाँ पे 60, तो 60 इसका 60 वर्ग सेमी, इसका ये एरिया आ गया, मतलब इसका क्षेत्रफल आ गया 60 वर्ग सेमी। ये 3 जगह दे रखा है। अब हमें परिमाप भी ज्ञात करना होगा, परिमाप भी ज्ञात करना होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो 13 और 13, 13 और 13 26, 26 और 10 36, तो 36, तो इसका परिमाप 36 सेमी इसका परिमाप। 13 और 13 26, 26 और 10 36, तो 36 सेमी इसका परिमाप। तो 60 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल, 36 सेमी इसका परिमाप, ये इसका आंसर आ गया। एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ, वापस देखना। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 10 सेमी, ये 10 सेमी है। दो समान भुजाओं की लंबाई 13 सेमी, ये 13 सेमी है, ये भी 13 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो ये इसकी ऊंचाई है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। ये टोटल पूरा 10 सेमी है, तो ये 5 सेमी होगा और ये भी 5 सेमी हो जाएगा। 13, 5, 12 का पेयर होता है। 13, 5, 12 ट्रिपलेट में बता रखा है, देख लेना, पहले वाली क्लास देख लेना। यदि पहले वाली क्लास नहीं देखी तो ये क्लास मत देखना, अभी क्लास छोड़ के पहले वाली क्लास देखना। ये 13, 5, 12 का पेयर होता है, ये ट्रिपलेट मैंने बता रखे पहले। तो 13, 5, 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऊंचाई कितनी आ गई 12, तो यहाँ पे 12 रख लो। तो 2 से कितने 6 बार कटेगा, ये 60 वर्ग सेमी इसका एरिया आ गया। ये एरिया परिमाप देखना, तो 13 और 13 26, 26 और 10 36, 36 इसका परिमाप आ गया, 36 इसका परिमाप आ गया। अब आगे देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 6 सेमी, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सेम पहले वाला सवाल करवाया उसी टाइप का है। ये समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई ये 6 सेमी है, ये 6 सेमी है। दो समान भुजाओं की लंबाई 5 सेमी है, ये 5 सेमी है, तो ये भी 5 सेमी है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई ज्ञात करो। क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये 5 सेमी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगी। टोटल 6 सेमी, तो ये 3 सेमी हो जाएगी और ये 3 सेमी हो जाएगी। तो 5, 4 और 3 का पेयर होता है, 5, 4 और 3 का पेयर होता है, 5, 4 और 3 का पेयर होता है, तो ये 4 सेमी हो जाएगी, ये 4 सेमी हो जाएगी, ये 4 सेमी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार ये 6, टोटल कितना है आधार 6, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4। अब 2 से काटो, 2 2 की 4, तो 6 2 की 12, 6 2 की 12, एरिया कितना आ गया 12 वर्ग सेमी। अब हमें क्या देखना है, परिमाप, परिमाप देखना है। परिमाप क्या हो जाएगा, 5, 5, 10, 10 और 6 16, 16 सेमी इसका परिमाप आ गया। और उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी है, ये 4 सेमी, 4 सेमी। तो 12, 16, 4, 12, 16, 4 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये 12, 16, 4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखो,
एक मैदान समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आकृति का है। एक मैदान है वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आकृति का है। कर्ण की लंबाई 50√2 है। मैंने आपको पहले क्या बताया था, पहले जो क्लासें हुई उसमें मैंने बता रखा है ये समकोण त्रिभुज होता है उसमें 1/√2 का पेयर बनता है। 1/√2 का पेयर बनता है। यदि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये जैसे मैं बता लूँ, जैसे ये 4√2 है, ये कर्ण 4√2 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा 4 की आ जाएगी, क्योंकि 4 और 4√2 ये होता है। ये 1 तो 1√2 ये होता है, 1 तो 1√2, 4 तो 4√2। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मैदान समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आकृति का है, कर्ण की लंबाई 50√2। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण की लंबाई 50√2 है, तो ये भुजा कितनी की हो जाएगी, ये आगे ये भुजा है, क्योंकि ये कर्ण निकालने के लिए भुजा √2 होता है, भुजा √2 होता है, तो ये भुजा है 50, ये भुजा है और ये भुजा है, तो ये 50 की होगी। मैदान की घेराबंदी का खर्चा 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो पूरे मैदान की घेराबंदी का कितना खर्चा आएगा, तो यहाँ पे वर्ग मीटर दे रखा है। वर्ग मीटर किस में लगता है, क्षेत्रफल में लगता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार 50 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी कितनी है, ये 50 है, तो 50 इसकी ऊंचाई है। ये काटो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। 25 में 50 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 125 और ये 0, ये इसका क्या आ गया, इसका ये क्षेत्रफल आ गया। तो इसके क्षेत्रफल पर घेराबंदी करनी है, और यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर कितना है, 3 रुपये। तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, तो 1250 में 3 का गुणा कर लो, 1250 में 3 का गुणा कर लो, तो ये 5 × 15 का 5 हासिला 1, ये 3 × 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 3750, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। ये एक बार वापस समझो, एक मैदान समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आकृति का है, कर्ण की लंबाई 50√2, ये 50√2, ये भुजा √2 होता है, तो भुजा कितने, ये 50। हमें क्षेत्रफल के अनुसार रुपया लग रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार 50, ऊंचाई भी 50, तो ये 2 से कटेगा 25 बार, 50 ये 25 में 50 का गुणा करोगे तो ये कितना आ गया, 1250। ये 1 वर्ग मीटर का 3 रुपया है, तो 1250 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, तो 1250 में 3 का गुणा कर लो, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज का परिमाप, हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो √3/4 भुजा कितनी है, ये भुजा हमें ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400√3, ये हमें दे रखा है। तो परिमाप हमें ज्ञात करना है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 4 का गुणा कर लो, 4 × 16, तो ये 1600 आ गया। ये a² = 1600, तो a कितना आ जाएगा, ये 4 × 16 और 100 का 0, तो a कितना आ गया, 40 आ गया। ये भुजा कितने आ गए, 40 आ गए, तो ये भुजा 40, ये भुजा 40 और ये भुजा 40, तो ये परिमाप कितना हो जाएगा, 40 × 3, 4 × 12, 120 इसका आंसर आ गया। 120 मीटर इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये भुजा भी 40 सेमी की, ये भुजा भी 40 सेमी की, ये भुजा भी 40 सेमी की, 40 और 40 कितना आ गया, 120, तो 120 मीटर इसका आंसर आ गया। 120 मीटर इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो सवाल, आगे का सवाल देखो, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये परिमाप 12 सेमी है। परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं की लंबाई होती है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है, वो क्या है, परिमाप है। तो ये परिमाप कितना है, 12 सेमी। तो 12 में ये 3 भुजाएं, तो 12 में 3 का भाग दे दो, तो 3 × 12, तो प्रत्येक भुजा कितने की आ जाएगी, 4 सेमी की आ जाएगी। प्रत्येक भुजा कितने की आ जाएगी, 4 सेमी की। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो √3/4 भुजा कितनी है, 4, तो 4 × 4 लिख लो, तो 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, तो 4√3 वर्ग सेमी, ये इसका आंसर आ गया। 4√3 कौन सा, ये रहा, 4√3 कौन सा, ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया।
4√3 इसका आंसर आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा था, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 भुजा होती है तो 3 का भाग दे दिया, तो 3 चौक 12, प्रत्येक भुजा 4 सेमी की। क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे। तो ये सूत्र लगाया, आंसर आ गया, सूत्र लगाया, मान पुट किया, आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।